ईरान ने तेल अवीव पर हमला शुरू कर दिया है और लगातार बमबार्डिंग की जा रही है। तस्वीरें आनी शुरू हो गई और हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। ये जो मिसाइल्स है वो लगातार वहां पर छोड़ी जा रही है। यरूशलेम का इलाका जो है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो रहा है। सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल अटैक की बड़ी खबर और तकरीबन 20 मिसाइल से एक साथ हमला किया गया है। वेस्ट बैंक, तेल अवीव, यरूशलेम को ईरान ने निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान ने तेल अवीव पर फिर से हमला शुरू कर दिया है। और इधर एक बड़ी खबर जो अभी मीनाक्षी बता रही थी, आर्मी चीफ अली शादमानी को भी मार गिराया है। तो एक बड़ी खबर और इस शहर की तस्वीरें हम बराबर आपको दिखा रहे हैं। इस बस की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से मिसाइल अटैक में बहुत सारी चीजें तबाह हो गई हैं और खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस हो या फिर रहायशी इलाके हो, उन सभी को निशाना बनाया जा रहा। तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर और उसको दिखाती हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो अटैक है वो किस कदर पूरी रणनीति के तहत किया जा रहा है। और जो ये धुआं उठता हुआ एरो में आप देख पा रहे हैं, ये बता रहा है कि धमाके हो रहे हैं, उन इलाकों में हो रहे हैं। और जो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, इसकी वीडियोस बना रहे हैं, जो ये बता रहा है कि तेल अवीव का हर इलाका बमबार्डिंग से थर्रा उठा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान की तरफ से गोलन हाइट्स में ड्रोन अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। इजराइल की तरफ से ये बड़ा कदम, ईरान की तरफ से गोलन हाइट्स में ड्रोन अटैक होता है। ये अटैक ईरान की तरफ से और उस ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट किया गया है इजराइल की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी, ईरान की तरफ से गोलन हाइट्स में ड्रोन अटैक होता है। इजरायली सेना ने ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। तो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है ईरान बार बार। और ये जानकारी मिल रही है कि इजराइल ने उस ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट किया है। इजराइल ने ईरान के तबरीज में हमला शुरू कर दिया है। तबरीज में धमाके की लगातार 2 बार आवाजें सुनी गई है। तो इजराइल ने ईरान के तबरीज में हमला किया है और अलग अलग जो ठिकाने हैं उसे निशाना बनाया जा रहा है। जो भी एयरबेस है ईरान के, वहां पर निशाना साधा जा रहा है। इसके पहले भी तस्वीरें कई एयरबेस की सामने आई थी। वही ईरान के तबरीज में ये बड़ा हमला हुआ है। तबरीज में धमाके की लगातार 2 बार आवाजें सुनी गई है। जो तस्वीर आई है तेहरान पर मिसाइल से हमला किया गया, उसकी भी आप देख लीजिए। तबरीज के अलावा तेहरान को भी निशाना बनाया गया है, उसमें भी ये जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही है कि आखिरकार इजराइल की जो तैयारी है वो कितनी बड़ी थी। अब दूसरी तरफ ईरान की तबरीज पर इजराइल ने हमला किया है। तबरीज में धमाके की आवाजें सुनी जा रही हैं। हर तरफ सिर्फ सायरन सुनाई दे रहे हैं ताकि वहां पर जो लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर चले जाए। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो विदेशी नागरिक है वो छोड़ करके हमारा देश जा सकते हैं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। G7 छोड़कर लौटने पर ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने क्या कहा, लोग समझना चाहते हैं इसे कि जब ट्रंप G7 छोड़कर आगे निकलते हैं, वॉशिंगटन की तरफ आते हैं तो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने जो बयान दिया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने मेरे लौटने पर गलत दावा किया। मैं इस्राइल ईरान के बीच सीजफायर के लिए वॉशिंगटन नहीं जा रहा, मैं बहुत बड़ा काम करने वॉशिंगटन जा रहा हूं, यह ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि मैक्रोन हमेशा ही गलत साबित होते हैं। कनाडा से लगभग 9000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट इस वक्त जंगी अखाड़ा बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच जंगी हालात में बारूदी शोर कनाडा तक सुनाई दे रहे हैं, जिसने G7 की मीटिंग को भी प्रभावित कर दिया है। G7 के बिग ब्रदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में समिट से जल्दी लौटने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया, जिसके बाद ये संदेह जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा करवाने वाली है। इसीलिए अब ईरान और इजराइल दोनों के लिए अगले 24 से 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में दे दिया। ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये स्थिति बनी रहे। अपने इस संदेश से पहले भी ट्रंप ने ट्वीट करके साफ कर दिया था कि तेहरान के लोग अपना शहर छोड़ दें, क्योंकि ईरान ये जंग हार चुका है, वो जीत हासिल नहीं कर सकता, उसे समझौता कर लेना चाहिए। दुनिया को इशारा तभी मिल गया था कि जैसे इजराइल ने केवल 6 दिनों में अरब देशों को हरा दिया था, वैसे ही इस बार भी इजराइल ईरान के साथ करने वाला है। ट्रंप की जल्द वापसी के मायने क्या है? ट्रंप की नजर पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर है। ट्रंप ये जंग जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप ईरान को कड़ा और बड़ा संदेश देना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस के लिए ये बड़ा कदम है। ट्रंप G7 की देश के उस प्रस्ताव पर भी साइन करने से इनकार कर चुके हैं जो दोनों देशों के बीच युद्ध करवाने से रोकता है।
ऐसी स्थिति में पिछले 48 घंटे में ट्रंप के फैसले अमेरिका के जंग में कूदने जैसे संकेत दे रहे हैं। ट्रंप ने पहले तेहरान खाली करने का इशारा दिया, फिर G7 समिट से पहले लौटने का संदेश दिया। अमेरिका में यूएनएससी की मीटिंग बुलाई, मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती में वृद्धि कर दी है और G7 के प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार कर दिया है। अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि उनके इशारे और संदेश ही अब इस जंग के खत्म करने या फिर बढ़ने की परिस्थिति को दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और खबर तेल अवीव से, जहां तेल अवीव में ईरानी मिसाइल स्ट्राइक से तबाही हुई है। मिसाइल हिट होने के बाद धमाके, तो अब जानकारी तेल अवीव से जुड़ी हुई भी मिल रही है, जहां ईरानी मिसाइल से अटैक किया गया, स्ट्राइक की गई है। मिसाइल हिट होने के बाद तेज धमाके की आवाज भी सुनी गई है। दोनों ही देशों में बार बार ये धमाके की आवाज सुनी जा रही है, जहां एक तरफ इजराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है तेहरान से लेकर के तबरीज तक, तो दूसरी तरफ इजराइल पर भी इसी तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। तेल अवीव की जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है कि कितना नुकसान इजराइल को भी इसमें पहुंचा है। अब इजराइल के तेल अवीव की ये तस्वीर देखिए, जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है, उसके बाद किस तरीके से पूरा शहर धुआं-धुआं नजर आ रहा है, वो जगह धुआं-धुआं नजर आ रही है जहां पर अटैक किया गया है। हालांकि तेल अवीव की तरफ से भरसक प्रयास ये किए जा रहे हैं कि उनके यहां पर ये अटैक ना हो। वो लगातार आयरन डोम से लेकर के थाड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो अटैक है ईरान की तरफ से वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं तेल अवीव पर। और तेल अवीव पर जो मिसाइल हमला है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इस हमले के बाद अगर अभी तक की बात करें तो कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तो कई लोगों के मारे जाने की खबर है और ईरान ने तेल अवीव पर हमला शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, यरूशलेम और सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं। वेस्ट बैंक, तेल अवीव, यरूशलेम को ईरान ने निशाना बनाया और ईरान के हमले के बाद इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं और मिसाइल अटैक की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया और बताया जा रहा है कि एक के बाद एक, जरा धमाका सुनिए। तो एक के बाद एक तेल अवीव पर कई धमाके हो रहे हैं, शहर दर शहर हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक हो रहा है और लगभग 20 मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। तो ईरान ने तेल अवीव पर फिर से हमला शुरू कर दिया है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है और अब टारगेट है खामनेई। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब सिर्फ न्यूक्लियर साइट तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि नेतन्याहू का प्लान है ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाने का। क्या उसके खात्मे से ही मिडिल ईस्ट में शांति आएगी? क्या है टारगेट, देखिए। ईरानी शासन को नहीं पता कि अब उनके साथ क्या होगा। इजराइल कभी इतना कमजोर नहीं रहा। अब ईरानी जनता के लिए एकजुट होने और ईरानी शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का समय है। मिडिल ईस्ट की जंग अब तय मोर्चों पर नहीं, टारगेटेड हेडशॉट की तरफ बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में ये अब मिसाइलों की जंग नहीं, ये रणनीति के सिर को काटने की योजना है। जो इजराइल अभी तक ईरान के परमाणु संयंत्रों को टारगेट कर रहा था, अब वो अपने प्लान के को अंजाम देने के मूड में आ गया है। अब नेतन्याहू का अगला वार ईरान की छाया पर होने वाला है। नेतन्याहू ने अब उस नाम को टारगेट किया है जिसे छूना भी अब तक रेड लाइन माना जाता था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई। और ये सिर्फ इजराइल की रणनीति नहीं, ये भविष्य के युद्ध का नया फॉर्मूला है। नेतन्याहू ने एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी मंशा साफ कर दी। नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि अगर शहर की जड़ काटनी है तो शाखाओं पर हमला काफी नहीं है। इजरायली पीएम ने माना कि उनकी मिसाइल ने ईरान में खामनेई को टारगेट किया था और उनका मिशन ही खामनेई के खात्मे का है। नेतन्याहू ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि खामनेई की मौत संघर्ष खत्म करेगा, बढ़ाएगा नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मारने से ही ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष का अंत हो जाएगा। हम जो जरूरी है वही कर रहे हैं। नेतन्याहू ने यह भी स्वीकारा कि ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पहले ही खत्म किया जा चुका है और खत्म किए जा चुके हैं उनके वैज्ञानिक।
इंटरव्यू में नेतन्याहू ने माना कि इस्राएली सेना ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया है। ये लोग हिटलर की न्यूक्लियर टीम की तरह हैं। मतलब साफ है, जंग सिर्फ टारगेट्स पर नहीं बल्कि पूरी सोच पर है, और ये सोच ईरान की बर्बादी फैलाने वाली न्यूक्लियर मानसिकता है। नेतन्याहू ने ईरान अमेरिका परमाणु बातचीत को भी फर्जी करार दिया। ईरान पर अमेरिका को बहकाने और समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही खामनेई की सोच को इस्राइल, अरब देशों, यूरोप और अमेरिका के लिए खतरा बताया। ईरान झूठ बोलता है, धोखा देते हैं और अमेरिका को समय से बांध कर रखता है। हमारे पास इसके पुख्ता और खुफिया इनपुट्स हैं। ईरान केवल इस्राइल ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और अरब देशों के लिए खतरा है। नेतन्याहू का दावा है कि खामनेई की सोच अमेरिका के लिए खतरा है। इस्राएली पीएम ने अमेरिका को सीधे शब्दों में चिताते हुए कहा, मैं अमेरिका फर्स्ट को समझता हूं लेकिन अमेरिका डेड को नहीं। मतलब साफ है कि खतरा अब सीमाओं में नहीं बंधा। न्यूक्लियर ईरान पूरी दुनिया की तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहा है। अब सवाल ये नहीं कि जंग कितनी लंबी चलेगी, सवाल ये है कि क्या खामनेई की मौत से मिडिल ईस्ट की आग बुझ सकती है? क्या नेतन्याहू सच में उस एंड गेम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत से दुनिया को शांति मिल जाएगी? क्या यही युद्ध का अंतिम समाधान है? क्योंकि नेतन्याहू अब सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे, अब वो इतिहास लिखना चाहते हैं, एक ऐसे फैसले के साथ जिससे मिडिल ईस्ट की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।